मुझसे अक्सर एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि एक औरत आखिर कितना अंदर तक ले सकती है, कितना लंबा पेनिस होना ज़रूरी माना जाता है, और सच में महिलाओं को कितना बड़ा साइज़ पसंद आता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बेड पर असली परफॉर्मेंस सिर्फ लंबे साइज़ पर ही डिपेंड करती है? क्या रात की उन खामोश पलों में आपके दिमाग में भी यह डर चलता रहता है कि कहीं आपका साइज़ आपकी पार्टनर को अनसेटिस्फाइड तो नहीं छोड़ रहा? आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जो समाज और पोर्न इंडस्ट्री ने आपकी आंखों पर डाल रखा है। सच्चाई यह है कि एक महिला के शरीर की बनावट और उसकी संतुष्टि का मैथ उस इंची टेप से बिल्कुल अलग होता है जिससे आप बार बार मापते रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि योनि की असली गहराई कितनी होती है, चरम सुख यानी ऑर्गेज्म का रियल बटन कहाँ होता है, और क्या वाकई 7 से 8 इंच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो साइज़ को लेकर अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, तो ये 5 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। साइंटिफिक सच क्या है और एक महिला अंदर से क्या फील करती है, आइए इसे डीप में समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच की बात होती है। मुझसे बार बार यही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि एक औरत कितना अंदर तक ले सकती है, कितना लंबा पेनिस ज़रूरी है, और महिलाओं को असल में कितना बड़ा साइज़ पसंद आता है जिससे उन्हें चरम सुख मिले। लड़के अक्सर उन मिथ्स से स्ट्रेस में रहते हैं जो उन्होंने इधर उधर से सुन रखे होते हैं। तो चलिए आज इसे पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। फीमेल वजाइनल कैनाल को अगर आप एक डायग्राम की मदद से समझें तो सबसे बाहर की तरफ क्लिटोरिस होता है। यही वह हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है और जिसका रंग गुलाबी या लाल हो सकता है। इसके बिल्कुल पास यूरिनरी ओपनिंग होती है और उसके नीचे वजाइनल होल मौजूद होता है। इस होल के ठीक ऊपर एक छोटा लेकिन बेहद सेंसिटिव हिस्सा होता है जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। ये इतना पावरफुल हिस्सा है कि इसे हल्के से टच या सॉफ्ट मसाज करने पर महिला को वही सेंसेशन महसूस होती है जैसी एक पुरुष को उसके प्राइवेट पार्ट को छूने पर होती है। अब बात करते हैं गहराई की। वजाइना दिखने में और संरचना में काफ़ी लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसका पूरा अंदरूनी हिस्सा प्लेजर नहीं देता। सच्चाई यह है कि अंदर की दीवारों में नसों का उतना घना नेटवर्क नहीं होता जो तीव्र सुख दे सके। वहाँ अधिकतर स्ट्रेच यानी खिंचाव का एहसास होता है। असली जादू शुरुआती 2 से 2.5 इंच के एरिया में छुपा होता है। इसी हिस्से में ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप इस एरिया को सही तरीके से स्टिमुलेट कर लेते हैं तो आपका साइज़ छोटा होने पर भी वह पूरी संतुष्टि दे सकता है। लेकिन अगर साइज़ 7 से 8 इंच है और फोकस सिर्फ गहराई तक पहुंचने पर है, तो मान लीजिए वहां प्लेजर से ज़्यादा पेन और कॉम्प्लिकेशंस के चांस बढ़ जाते हैं। समझने वाली असली बात यह है कि बेड पर लंबाई से ज़्यादा मोटाई और सही मूवमेंट मायने रखते हैं। जब आप अपनी पार्टनर के करीब होते हैं तो जो फ्रिक्शन शुरुआती 2.5 इंच के हिस्से में बनता है, वही उसे धीरे धीरे चरम सुख की तरफ ले जाता है। एक महिला के लिए रोमांस और फोरप्ले की गर्माहट उस 7 इंच के अंग से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखती है। अक्सर पुरुष इस रेस में लगे रहते हैं कि उन्हें पूरी गहराई तक हिट करना है, लेकिन यकीन मानिए वहाँ कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही उसे आनंद मिल जाए। असली आनंद तो उन स्लो और जेंटल रगड़ों में है जो क्लिटोरिस और वजाइना के मुहाने के आसपास महसूस होती हैं। इसे और ज़्यादा हॉट और सेंसेशनल बनाने के लिए आपको अपनी टेक्निक पर ध्यान देना होगा। क्या आप जानते हैं कि जब महिला पूरी तरह अराउज्ड होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वजाइना खुद को नेचुरली एडजस्ट कर लेती है। अगर आपका इरेक्शन स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छा स्टेमिना है तो 4 इंच भी वह असर दिखा सकता है जो 10 इंच का पेनिस नहीं दिखा पाएगा। इसलिए साइज को लेकर टेंशन छोड़िए और अपनी पार्टनर की सांसों की रिदम को समझने की कोशिश कीजिए। रोमांस का मतलब सिर्फ अंदर जाना नहीं है, बल्कि उस कनेक्शन को महसूस करना है जो आप दोनों के बीच बिजली की तरह दौड़ता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर प्लेजर बढ़ाना है तो सिर्फ गहराई पर नहीं, बल्कि दीवारों पर फोकस करें, ऊपर की तरफ, साइड्स में और रोटेशन यानी घुमाव के साथ। जितना ज़्यादा आप एंगल और रोटेशन का सही इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर हम एवरेज साइज़ की बात करें तो फुल इरेक्टेड तनाव के बाद 5 से 5.5 इंच पूरी तरह नॉर्मल माना जाता है। और अगर आपका साइज़ 4 से 4.5 इंच के बीच भी है तो भी पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असली समस्या साइज़ में नहीं होती, बल्कि तनाव, इरेक्शन की क्वालिटी या स्ट्रेस लेवल में होती है।
अगर आपको महसूस होता है कि नसें कमज़ोर हैं या इरेक्शन सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आप किसी नेचुरल ऑनेल का सहारा ले सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो नेचुरल और सेफ हो। इसके लिए आप श्री गोपाल तेल या जापानी तेल जैसे आयुर्वेदिक ऑनेल्स ट्राई कर सकते हैं।